हेलो बच्चों, कैसे हैं? विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विनोद मिश्रा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स प्रयागराज। बच्चों, 12th की सीरीज़ हम लोग लेकर चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोग को पता ही है। आज मेरा 4th लेक्चर है और मैं हर लेक्चर में एटलीस्ट 5 मार्क्स का पेपर कंटेंट लेके आता हूँ, जिसको कि आप रीड करते हैं, आपके मैसेज मिलते हैं, मुझे पता चलता है कि आप बहुत इसमें बेहतर कर रहे होंगे। इसी सीक्वेंस में मैं एक टॉपिक और लेता हूँ, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी सातत्यता कहते हैं या सतत कहते हैं। कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा इस मॉड्यूल में। जैसे सपोज करिए मेरे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा, ये पैराबोला है, ये पैराबोलिक ग्राफ है। तो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग है और ग्राफिकल अप्रोच अलग है। तो अगर मैं ग्राफ से देखूं, सिंपल तरीके से देखूं, तो ये जो डेफिनेशन कहती है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर आप ग्राफ बनाओ, स्केच करो, तो उसमें से कहीं पे ब्रेकिंग ना हो। जैसे ये देखिए, ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आप देख रहे हो, कहीं पे आपका जो पेन है ना, पेन उठ नहीं रहा है, आप सीधे स्केच कर ले रहे हो, राइट। सो देख के आप कह सकते हो कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लियर है, सतत है। अब चलिए ग्राफ और लेते हैं यहाँ पे। ये ग्राफ ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब बताइए ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। ये हमारी स्केच है, यहाँ तक आए हम लोग, यस। फिर हमें उठना पड़ा क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये गैप पॉइंट यहाँ पे है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना पड़ा, ये देखिए। तो ये क्या है? ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में बात आती है कि ये जो ये है तो आप क्यों उठ गए, हमने पेन को उठाया क्यों? अरे भाई, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये तो वाई एक्सिस का पोर्शन है, राइट। तो हमारा जो ग्राफ बना था वो क्या बना था, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ था और यहाँ से यहाँ। तो हमको बीच में क्या हुआ, पेन को बनी उठानी पड़ी, मतलब गैप मिल गया, ब्रेकिंग पॉइंट्स मिल गए। इसलिए ये ग्राफिकल अप्रोच में ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ये आपका ग्राफिकल अप्रोच होता है। पर हमारे यहाँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, उसमें ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करने के लिए जरूरत आती है। फैक्ट ये है कि आप कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए पहले आपको लिमिट की स्टडी करनी पड़ेगी। पर आई नो आप सब वो लिमिट जानते हैं और इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज होती हैं, इससे आपको बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है। हम कंटिन्यूटी के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बताने चल रहे हैं और फिर हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, केवल देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जिस्ट इन द कंटिन्यूटी इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 3 क्वेश्चन ही होंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, उनमें से एक जरूर आएगा। एकदम आप लिख लो, एक क्वेश्चन तय है, नोट कर लो, पेपर के दिन बता देना कमेंट करके आया कि नहीं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का, मैथमेटिकल स्टेटमेंट अबाउट कंटिन्यूटी। सो अ function is said to be continuous if right hand limit, everybody know, right hand limit equal to left hand limit equal to value of the function, so this is the mathematical definition of the continuity of the function. राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब ये मैं बता दूं कि राइट लिमिट आप कैसे निकालोगे। देखो, राइट लिमिट के लिए आपको x के प्लेस पे आपको a प्लस एच रखना होगा, राइट। और लेफ्ट लिमिट के लिए क्या रखना होगा, x के प्लेस पे a माइनस एच रखना होगा। और दोनों के केस में हमेशा आप जो लिमिट लोगे वो h टेंडिंग टू 0 लोगे, क्योंकि लिमिट के कंसेप्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पता लगता है कि ये a माइनस एच क्यों लेते हैं और a प्लस एच क्यों लेते हैं। पर सवाल यहाँ उठता है कि जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें इतने मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है
कि हम आपको इस पर डिसीजन कर सकें। तो वर्किंग रूल को केवल आपको ध्यान दिला रहे हैं कि राइट लिमिट में x यहाँ a प्लस एच रखना है और लेफ्ट लिमिट में x यहाँ क्या रखना है a माइनस एच, और दोनों केस में लिमिट क्या लेनी है s टेंडिंग टू 0। ओके, अब ये बात बन गई। अब हमें क्या करना है कि 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं बारी बारी से क्वेश्चंस को लूंगा और फिर आपको कहीं से कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्लियर है ना? तो ये देखिए आपके सामने रहा क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वही कुछ इस तरह से बनता है बच्चों कि सपोज एक क्वेश्चन लिया हमने f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर, f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एट, वो क्वेश्चन देगा आपको किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। सपोज x इक्वल टू 1, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों कि f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन एक इसमें एक फंक्शन देगा और आपका एक क्या देगा पॉइंट देगा, और इसी पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सिंपल तरीका, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सबसे पहला काम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन शॉर्ट इसको f1 कह देंगे। 1 इन द सेंस कि x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है। एक्चुअली यही वैल्यू a होती है, x इक्वल टू a कह सकते हो आप। तो 1, तो ये जो 1 आपका है ना, डायरेक्ट आप x की वैल्यू में 1 को रिप्लेस करा दो। ये क्या रहा बच्चों, 2 रहा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, दिस गिव्स यू 2 माइनस 3 प्लस 2, 4 माइनस 3 मीन्स व्हाट 1। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन बच्चे कितनी आ गई, फलन का मान कितना आ गया 1। क्लियर है? अब आते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोला था मैंने, बोला था कि राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों x की जगह क्या रखोगे आप, a प्लस एच। क्या रखोगे, a प्लस एच। अच्छा a कितना है, ये है, जो x की वैल्यू गिवन होगी वही a होगा। सो ये भी मैंने बताया था कि आपको लिमिट क्या लेनी है, लिमिट आपको s टेंडिंग टू 0 लेनी है। क्या लेनी है, s टेंडिंग टू 0 लेनी है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 2। अच्छा ये बताइए क्या बोला था आप लोगों ने, x की जगह क्या रखना है, a प्लस एच। क्या रखना है, a प्लस एच राइट लिमिट के लिए, राइट। तो आप बताओ a कितना है, 1 है, तो x की क्या रखा मैंने 1 प्लस एच। क्या रखा 1 प्लस एच। तो इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, 2x, यहाँ जहां जहां x है वहां पे 1 प्लस एच रखो आप, जहां जहां x है वहां पे 1 प्लस एच रखो। ये रहा हमारा। अब आप चाहो तो इस 1 प्लस एच स्क्वायर को एक्सपैंड कर दो, सॉल्व कर लो, तब एच को 0 पे अप्रोच कराओ। एच टेंडिंग टू 0 है मीन्स एच 0 के पास जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं होता। ये जो आपके दिमाग में चलता है ना कि एच की वैल्यू 0 है, ऐसा नहीं है। एच अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, एकदम 0 के पास है, ये है इसकी मीनिंग, राइट। इस पर डिस्कस हम लोग लिमिट का अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वहां पे बात करेंगे। क्लियर? तो आप चाहो तो डायरेक्ट यूज कर लो। ये देखो 2 रहा, 1 प्लस 0 रिप्लेस करा दो ऐसे, और चाहे एक्सपेंड कर लोगे तो भी बात वही आएगी, चेक कर लेना आप घर पे। तो ये रहा हमारा 2 माइनस 3 प्लस 2, 4 माइनस 3 1। राइट लिमिट बच्चों देखो कितनी आ गई, 1 आ गई। राइट लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन में कितना आ गया, 1। अब हम आते हैं किस पे बच्चों, लेफ्ट लिमिट। बस जैसे आपने राइट लिमिट निकाला उसे लेफ्ट निकाल लीजिए। तो लेफ्ट लिमिट के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, वही प्रोसेस, कुछ नहीं है। लिमिट यस टेंडिंग टू 0 2x स्क्वायर। अब x क्या रखना है, बोलिए, यस सही बोल रहे हो। x जहाँ आपको क्या रखना है 1 माइनस एच, क्योंकि राइट लिमिट में क्या होता है, लेफ्ट लिमिट क्या होता है a माइनस एच। x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कराना है, a माइनस एच, और क्वेश्चन में ये गिवन होगा 1 है, सो 1 माइनस एच। सो दिस इज 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस एच प्लस 2। अब ये 0 को रिप्लेस करा दो तो 2 1 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 0 प्लस 2। क्या है, कुछ नहीं है, देख रहे हो, 4 माइनस 3 1। क्या बात है भाई, ये तो कुछ है ही नहीं। राइट लिमिट 1, लेफ्ट लिमिट 1, फलन का मान मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इसके बाद जब आप तीनों बातें निकाल लोगे, लेकिन इसमें से क्या है ना, इसमें से तीनों में से अगर
कुछ भी गड़बड़ हुआ, एक भी अगर राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट या वैल्यू ऑफ द फंक्शन में अगर एक भी चीज़ गड़बड़ हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, ये तीनों जो आपके पास कंसेप्ट है इसको निकालने के बाद आप क्या लिखना, आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और है कितना, इक्वल टू 1, जो भी आए 1 आए 2 आए -1 आए, इससे मतलब नहीं है, सेम आना चाहिए बस, राइट। सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सो दिस इज द आइडिया अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए, ये तो सिंपल फंक्शन था एक और पॉइंट दिया था। अब जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा, वो कैसा होगा, ये रहा आपके सामने, ये देखिए, वो इंटरवल में बनता है। fx मैंने बोला था ना 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसी में सवाल है। fx इक्वल टू सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन क्या गिवन है, x लेस आर इक्वल 1, अच्छी बात। और दूसरा क्या है, फंक्शन डिफाइंड है 1 माइनस एक्स, कब, x ग्रेटर देन 1 एट x इक्वल टू 1 चेक करना है। ध्यान दिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तो सिंपल एक फंक्शन होगा, पॉइंट होगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, बहुत इजीली आप निकालोगे। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन 2 जगह डिफाइंड होगा, 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, मान लो कि 2 जगह डिफाइंड है। एक क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन कब, जब x लेस देन 1 है, लेस आर इक्वल टू 1, और एक क्या है 1 माइनस एक्स है, जब x ग्रेटर देन 1। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है, x इक्वल टू 1 पे चेक करो। अगर क्वेश्चन न भी बोलता तो भी आप पकड़ लेते कि जो x यहाँ पे डोमेन है वो क्या है, या तो 1 है, 1 से छोटा है, या 1 से क्या है, बड़ा है, मतलब पूरे रियल लाइन पे है। क्लियर है? तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये देख करके ही आप जान जाओगे कि किस पे चेक करना है, वो क्वेश्चन में दे चाहे न दे, तो 1 पे चेक करना है। आइए एक बात मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत खास ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, लेस और ग्रेटर गिवन है, अगर लेस गिवन होगा और क्या गिवन होगा, ग्रेटर, तो उसमें करना आपको क्या है कि आपको जो मैंने बताया कि राइट के लिमिट के लिए x के जगह आपको a प्लस एस यूज करना है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और लेफ्ट में a माइनस एस, आप चाहें तो इससे बच सकते हैं। अगर क्वेश्चन लेस का है या ग्रेटर का है तो आप डायरेक्ट लिमिट निकाल दो। कैसे, ये देखो आएगा आंसर वही। चलिए, राइट लिमिट x टेंडिंग टू 1, मैंने क्या कहा, यस का कंसेप्ट अब भूल जाओ, वो छोटा पड़ता है एग्जाम के लिए, बहुत बच्चे उसी को रटे रहते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा नोट कर लो, याद कर लो, जीवन सुधर जाएगा, है कि नहीं, कि अगर लेस और ग्रेटर में फंक्शन डिफाइन है तो आप h टेंडिंग टू 0 का सहारा छोड़ दो, मुक्त हो जाओ, नमस्ते कर लो उससे, क्योंकि छोटा पड़ेगा सोल्यूशन। आइए कैसे, ये ध्यान देना है कि जब राइट लिमिट निकालेंगे तो राइट लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू x जो है ना ग्रेटर वाली लेंगे, जब फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, ग्रेटर देन a, ढूंढो कहाँ है ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 1, मिल गया, मिला ना सेकेंड वाला, सीधे इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो 1 माइनस एक्स है, रख दी, 1 यहाँ रखो, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। एलएचएल ले लो बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1, एलएचएल के लिए फंक्शन क्या होगा, लेस देन 1 वाला, लेस देन 1 के क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात बच्चों क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे रखोगे, तुम तो परेशान हो गए होगे कि भाई ये तो लेस वाला लेफ्ट लिमिट के लिए काम कर रहा, राइट वाला ग्रेटर के लिए हो गया, अब मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए कौन फंक्शन चॉइस करूं, डरिए मत। इक्वल कहाँ लगा है, यहाँ लगा है कि यहाँ लगा है, यहाँ लगा है इक्वल, तो जहाँ इक्वल होगा, ये इक्वल का साइन है, देख लो अच्छे से, जहाँ इक्वल होगा वही फलन का मान होगा, तो इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2। क्या हुआ कुछ यूं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देख लो बराबर आ गई, पर बेचारा
ओ आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, राइट ये लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बराबर आ गए, पर राइट लिमिट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है प्यारे बच्चों तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस LHL इक्वल टू F1 नॉट इक्वल RHL, लेफ्ट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है पर वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, therefore fx is not continuous, therefore fx is not continuous। लिख डालिए, कुछ मत करिए, therefore fx is not continuous। अब समस्या क्या है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या है, दिस मीन्स क्या, डिसकंटिन्यूअस, क्या है, असतत है, क्या है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, क्वेश्चन दे देंगे ये वाला, एग्जाम में बोल देंगे कि प्रूव दैट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। तो असतत कोई नई चीज़ नहीं है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो वो अपने आप डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लेते हैं तीसरे टाइप क्वेश्चन। मैंने कहा था ना 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना, कमेंट कर देना, बोर्ड एग्जाम के दिन बताना। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, इन्हीं 3 क्वेश्चन के पैरेलल 100 क्वेश्चन किताब में पड़े होते हैं बच्चों, लगा लेना। क्लियर है। कभी सेशन और लेंगे, क्वेश्चंस और कराएंगे तो वो फिर ले लेंगे, या एक सेशन रखेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जब एग्जाम के आसपास। अभी तो आपको हमको वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आपको अच्छे से पढ़ेंगे। बस 3 क्वेश्चन तैयार कर लो, 5 नंबर ले जाओ। ठीक है। ये देखिए, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वो ये कहता है यहाँ पे कि fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9/x-3, आगे है x नॉट इक्वल टू 3। अच्छा, और 6 है जब x इक्वल टू 3। क्वेश्चन तुम देख रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये तीसरे टाइप का है। पहला टाइप सिंपल एक फंक्शन था, पॉइंट था। दूसरा क्या था, ग्रेटर देन और लेस देन में फंक्शन डिफाइंड था। अब तीसरा क्या है, नॉट इक्वल टू पे ये है। तो अच्छी बात है, x इक्वल टू 3 नहीं है, अर्थात 3 नहीं है मीन्स वाट, 3 से ज्यादा पे बात करेंगे, और 3 से, भाई रियल लाइन है तुम्हारी, ये देखो ये 3 है, तो इस पर बात करेंगे तो राइट लिमिट पे काम कर लेंगे, और इस पर बात करेंगे तो क्या, लेफ्ट लिमिट। तो ये सिंबॉलिक मीनिंग है, बताता है कि x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब है हम 3 पे काम नहीं करेंगे, 3 के राइट पे काम करेंगे और 3 के लेफ्ट पे, मतलब राइट लिमिट निकाल लेंगे और क्या, लेफ्ट लिमिट। लेकिन इसमें फंक्शन यही लेंगे राइट के लिए भी, और यही फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट के लिए। बस अब इसमें तरीका जो है राइट लिमिट वाला, जो आपको मैं बता चुका हूँ कि x की जगह a प्लस एच और राइट के लिए, और लेफ्ट लिमिट के लिए x की जगह क्या, a माइनस एच लेंगे, पर फंक्शन यही रहेगा। अब तुम कहोगे सर लास्ट टाइम में आप बताया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने बताया था कि ये s टेंडिंग टू 0 और a प्लस एच और a माइनस एच से आप मुक्ति दिला दिया मैंने। अरे भाई मुक्ति दिलाया किस क्वेश्चन के लिए, जिसमें ग्रेटर और लेस हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नॉट इक्वल टू वाला है और इक्वल टू वाला है। तो इक्वल टू मतलब हो गया फलन का मान कितना है, x बराबर 3 पे मान कितना है, 6 है, अर्थात फलन का मान, जिसे हिंदी में कहते हैं फलन का मान, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कितना है, 3 है। 3 नहीं है, 6 है भाई, f3 लिखते हैं, ये f3 लिखते हैं, ये x ओवर 3 पे वैल्यू क्या है, 6 है। तो इक्वल वाले पे फलन का मान हमने डिसाइड करके जब बैठ गए। अब आते हैं बच्चों राइट लिमिट। चलिए, तो अब इसमें आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर और लेस कहाँ है डिफाइंड, बताइए ना, ग्रेटर और लेस तो डिफाइंड है नहीं है। तो चलिए अब तो यही, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाया मैंने, पुराना कंसेप्ट, राइट। देखो इसमें आप डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब ग्रेटर और लेस से फंक्शन डिफाइन होगा तो आपको h टेंडिंग टू 0
का कंसेप्ट जो है, जिसमें राइट में ए प्लस एच लेते हो, लेफ्ट में ए माइनस एच लेते हो, आपको इससे फ्री रहना है। उसमें ग्रेटर और लेस में उससे आप मुक्त रहेंगे आप, और बाकी दोनों में आप ए प्लस एच और ए माइनस एच करेंगे। और ध्यान रहे लिमिट तब क्या होगी, एच टेंडिंग टू 0। क्लियर है? चलिए, ये क्या रहा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है भाई, क्या है एक्स माइनस 3 है, तो ठीक है, अच्छी बात है तुम्हारा ये। अब ऐसे रखोगे तो ये 0/0 हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 3 है ना, एक्स टेंडिंग टू 0 पे क्या करेंगे आप, सीधे आइए, एक्स का ए प्लस एच, ए यहाँ कितना है बताया क्या, ये कितना है 3 है, बहुत बढ़िया, यही है 3, ये लिखा रहा है क्वेश्चन में। हालांकि तुम्हारे बोर्ड में दे देगा x = 3 पे चेक करिए, पर नहीं भी दिया रहेगा, देख लेना 3 पे चेक करना है, ठीक है ना। तो x क्या की 3 + h, a + h, x की जगह क्या रखा था है a + h, यहाँ पे a कितना है 3 है, तो 3 + h स्क्वायर -9/3 + h - 3, 3 से 3 कट गया। क्लियर है? अच्छा, अब तुम कहोगे साहब इसको करा दें 0, तो भाई 0 कराओगे तो नीचे इन्फिनिटी 0 है तो ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी कोई लिमिट तो होती नहीं है, फाइनाइट वैल्यू लिमिट होती है, आपको पता है, और डिटेल में डिस्कस हम कभी करेंगे इस पे लिमिट पे, ठीक है ना। तो अब इसको एक्सपैंड कर दो, a² + b² प्लस क्या, ये 2ab -9/h हो गया, 9 से 9 कट गया। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, h क्या ले लो, कॉमन ले लो। जब आप h कॉमन ले लोगे तो क्या स्थिति बनेगी, जब आप h कॉमन ले लोगे, ये लिखिए ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन ले लिया तो क्या है, यहाँ h स्क्वायर था ना, h + 6/h, h से h कैंसिल हो गया, ये 0 + 6 मीन्स क्या 6। हाँ, तुम्हारे मन में सवाल जरूर होगा कि हम अगर प्रसार न किए होते तो नीचे 0 रखते तो इन्फिनिटी हो जाता, ये बात तो सही है, पर आप ऐसा ना कर पाते इन्फिनिटी, क्योंकि वो अनडिफाइंड टर्म होता है, और लिमिट क्या होती है हमारी लिमिट क्या है, वो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू लिमिट होती है, राइट। ये चीज हो गया। अब आते हैं किस पे, लेफ्ट लिमिट पे। लेफ्ट लिमिट क्या बोलता है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जहां जहां x है क्या लिखोगे आप, a - h, a कितना है 3, तो अर्थात x की जगह क्या रखोगे जी, 3 - h होल स्क्वायर -9/3 - h - 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और फिर क्या बचा, फिर आप क्या करो, फिर आप रखो वैल्यू रखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, देखो ना, ऊपर भले आएगा कुछ भी 9 आएगा, 9 क्या आएगा 0 आएगा, 0/0 अनडिफाइंड टर्म आएगा, ठीक है ना। तो आप जब अनडिफाइंड आने लगे तो आप सीधे पिक करो और लगा दो a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab से, और इधर आपका -h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ध्यान देना, लिमिट हमेशा h टेंडिंग टू 0 लेना है, ध्यान देना, रोगे बच्चों हूँ, हाँ, कि कह दो कि h टेंडिंग टू 3 ले लें, ऐसा नहीं है। h - 6 हो गया, माइनस, एक काम आप करिए, -h कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, -h कॉमन ले लिए, तो क्या आएगा, माइनस जब आप कम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा -h, और ये प्लस क्या 6 आएगा अपॉन -h, यहाँ पे -h कॉमन ले लिया, उसका एक रीजन था, -h कॉमन क्यों लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में -h था, तो इसलिए हुआ। बाकी आप एज भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप एज भी लोगे तो कोई समस्या नहीं है, आंसर आपको वही आएगा। ये कर लिया, 0 कराओगे तो 0 + 6 आएगा, मतलब क्या आ गया 6 आ गया। राइट लिमिट कितनी निकाली थी 6, लेफ्ट लिमिट कितनी निकली 6, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आई 6, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूअस। क्या लिखोगे, सिंस RHL = LHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और कितना हुआ है 6, तीनों वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, therefore fx is continuous, fx is continuous at x = 3। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये हमारे जो 3 क्वेश्चन थे, इन 3 क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चन लिया मैंने, और यही 3 टाइप ही तुम्हारे कोर्स में है। इन 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा,
और इसमें से कहीं से कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको कंप्लीट करिए। हाँ, मैं एक काम करूँगा, ये सेशन जो है आपका, ये सेशन मैं इसको बढ़ाऊँगा और एक लेक्चर और लूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमें ये उम्मीद है कि आप 3 क्वेश्चन में लिया, ये सच है कि इन 3 क्वेश्चंस में 3 में ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पर क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम एक सेशन कंटिन्यूटी पार्ट 2 के नाम से वो हम कल इसको कवर करेंगे, जिससे आपके पास क्वेश्चन की कमी ना हो, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने अच्छे होंगे आप उतना ही बेहतर करते हो। बाकी अगर आप बहुत स्मार्टी तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो ये 3 क्वेश्चन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। पर मैं तब भी आपको एक सेशन लेके आऊँगा नेक्स्ट, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी पार्ट 2 के नाम से इसको मैं यहाँ पे करूँगा, जिसमें केवल क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, जो 3 हमने कंटेंट बताया 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसी को करेंगे और सीखेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बस अच्छे से तैयारी करिए और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।